आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में सर्दी से राहत, बड़ा तापमान। पूर्वी यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश। तो वहीं आईएमडी के अनुसार दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में 23 जनवरी को हो सकती है हल्की बारिश। 24 से 27 जनवरी के बीच विस्तृत क्षेत्र में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। और जिस तरह से देखिए, लगातार शीतलहर और कड़ाके की ठंड का दौर जारी था। इसी बीच मावठ ने भी दस्तक दी है। न सिर्फ प्रदेश राजस्थान में बल्कि पूरे ही भारत में दिल्ली एनसीआर में सर्दी से राहत मिली है और तापमान बढ़ा है। लेकिन पूर्वी यूपी की बात की जाए तो कई जिलों में झमाझम बारिश देखी गई। और देखिए, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में मौसम परिवर्तन होता है, उसका असर कहीं ना कहीं प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी देखा जाता है। जयपुर में भी रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई। मलुधा में बदला मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ का अब असर दिखने लगा है। प्रदेश में सीजन की पहली मावठ की दस्तक। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में मावठ का दौर। हनुमानगढ़ के रावतसर में 8 मिमी बारिश दर्ज। हालांकि ठंडी हवा चलने से ठिठुरन अब बढ़ गई है। 26 जनवरी तक पूरे प्रदेश को मावठ भिगोएगी। कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। करौली सबसे ठंडा जिला रहा। 1.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। और इसी के साथ जिस तरह से 19 जनवरी के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ठंडा करौली रहा। वहीं बात जयपुर की जाए तो जयपुर में देर रात का तापमान न्यूनतम 9.9 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई और जहां 17 और 18 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान राजधानी जयपुर का बना हुआ था, वो अब 2 से 3 डिग्री बढ़कर 21 डिग्री के आसपास पहुंचा है। हालांकि जो श्रीगंगानगर है या फिर चूरू, हनुमानगढ़, यहां 1 दर्जन से भी अधिक इलाकों में 2 से 8 मिमी तक बारिश हुई है। और आधा विंटर सीजन गुजर जाने के बाद अब प्रदेश में मावठ ने दस्तक दी है। हालांकि इस बार विंटर सीजन की शुरुआत जल्द हुई थी। नवंबर में देखा गया था जिस तरह से शीतलहर ने दस्तक दे दी थी, लेकिन उसके बाद कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते शीतलहर से थोड़ी राहत भी प्रदेशवासियों को समय समय पर मिली है। हालांकि 26 जनवरी तक प्रदेश में अलर्ट है कि प्रदेश के कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां मावठ हो सकती है। लेकिन राहत भी प्रदेशवासियों को, हालांकि जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखा गया तो तापमान में उतार चढ़ाव भी देखा गया। लेकिन देखिए, राहत की बात यह भी कि कोहरे से भी कुछ निजात मिली है वाहन चालकों को, क्योंकि जिस तरह से खास तौर पर सुबह के वक्त या फिर देर रात के वक्त वाहन चलाने में खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब फिलहाल मौसम कुछ साफ नजर आ रहा है, लेकिन सीजन की पहली मावठ ने दस्तक दी है। और कहीं ना कहीं मौसम विभाग के आंकड़े या फिर भविष्यवाणी सटीक बैठती हुई। पहले इस बात की आशंका जताई थी कि जैसे ही तापमान में बढ़ोतरी होगी 19 जनवरी के बाद, वैसे ही मावठ के आसार प्रदेश के कई जिलों में मावठ हो सकती है। लेकिन फिलहाल 26 जनवरी तक मावठ के आसार हैं, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से शीतलहर की दस्तक देखने को मिलेगी। एक बार फिर से तापमान में गिरावट देखी जाएगी और ठंड का सितम एक बार फिर से प्रदेशवासियों को परेशान करता हुआ नजर आएगा। हालांकि बात शेखावाटी की जाए तो शेखावाटी में लगातार ठंड का सितम जारी रहा और वहां लगातार बात की जाए खासतौर पर माउंट आबू की या फिर शेखावाटी के, चूरू की, झुंझुनू की, फतेहपुर की, सीकर की, यहां पर तापमान में गिरावट नहीं देखी गई, बल्कि यहां लगातार कई दिनों तक तापमान माइनस में दर्ज किया गया। जमाव बिंदु से भी नीचे तापमान पहुंचा और इसी के चलते खेत खलियानों में भी बर्फ की चादर बिछी हुई दिखाई दी। और इस तरह के दृश्य भी सीकर के फतेहपुर से सामने आए, जब ऐसा कि लगा कि हम किसी हिल स्टेशन से तस्वीरें देख रहे हैं। और चलिए, अब इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी कमलेश प्रजापत
माउंट आबू से जुड़ गए हैं। कमलेश, देखिए प्रदेश के कई इलाके ऐसे रहे, खासतौर पर हनुमानगढ़ और चूरू की बात की जाए जहां मावठ देखी गई। फिलहाल माउंट आबू को लेकर के क्या स्थिति है, क्या वहां भी मावठ होने के आसार हैं, क्या जानकारी आपके पास कमलेश? देखिए शिखा, माउंट आबू के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और जहां तापमापी का पारा 2 डिग्री पर है तो मौसम में आज हल्का सा यहां पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां पिछले दिनों जहां शहर का न्यूनतम तापमान -7 तक रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद यहां के नजारे कुछ अलग नजर आ रहे थे और तमाम इलाकों में बर्फ की लेयर जो है वो देखने को मिल रही थी। तो आज यहां पर मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो आगामी 23 जनवरी के आसपास यहां पर मावठ होने की जो संभावना है वो प्रबल होती हुई नजर आ रही, क्योंकि माउंट आबू के आसमान में कहीं न कहीं बादलों का डेरा भी देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो शीतलहर है, शीतलहर का प्रकोप भी माउंट आबू की वादियों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले जो दिन है कहीं न कहीं माउंट आबू में मावठ होगी, क्योंकि प्रदेश के कई इलाकों में जहां मावठ का दौर जारी है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो उत्तर भारत के अंदर जो बर्फबारी का दौर है, तो कहीं न कहीं फिर एक बार पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद शहर का जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी परिवर्तन होगा। आने वाले दिनों में मावठ के साथ साथ जो शहर का जो न्यूनतम तापमान है फिर जमाव बिंदु के नजदीक पहुंचने की जो संभावना है। कहीं न कहीं सर्दी का जो प्रकोप है, सर्दी का प्रकोप आप देख सकते हैं कि इस वक्त जहां हम शहर के एमके चौराहे पर खड़े हैं, तो यहां पर देखिए जो लोग हैं कहीं न कहीं चाय की थड़ी के बाहर जो है अलाव जलाकर सर्दी से यहां पर बचने का यहां पर जतन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग भी है मेरे साथ, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, कैसी ठंड पड़ रही है पिछले दिनों और आज कैसा है? ठंड कैसी पड़ रही है? बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है। पिछले दिनों माइनस में था, आज कुछ अलग लग रहा है? आज थोड़ा अलग है आज। देखिए यहाँ पर जो ये तमाम लोग हैं कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। सिखा, वहीं आने वाले जो दिन है कहीं ना कहीं माउंट आबू में फिर से सर्दी का जो 3rd डिग्री टॉर्चर है वो जारी रहेगा। हम देख पा रहे हैं किस तरह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बने रहेगा हमारे साथ। श्री गंगानगर से हमारे साथ सुनील सिहाग भी बने हुए हैं। सुनील, श्री गंगानगर में मावठ देखी गई है, खासतौर पर 1 दर्जन से भी अधिक इलाके ऐसे बताए जा रहे हैं जहां मावठ देखी गई। कैसा नजारा श्री गंगानगर में देखा गया जब एक तरह से सीजन में पहली बार मावठ ने दस्तक दी? सुनी। बिल्कुल सिका, जिस तरीके से मावठ आसमान से बरसी पिछले कल रात को और कल सुबह, उसके बाद मौसम साफ हो गया। जो मावठ जितनी बरसी उतनी कहीं न कहीं फसलों को जीवन दान दे गई। जो सरसों की फसल है वो पाले से अधिक ज़्यादा ठंड से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। करीब 15% अनुमान बताया जा रहा है जो फसलें खराब होगी, तबाह होगी ज़्यादा ठंड की वजह से। उसके बाद जो मावठ गिरी है, इसके बाद से फसलें हैं जो एकदम से वापस अपनी जगह वापस आई है और फसलों का उत्पादन है जो, हालांकि ज़्यादा ठंड की वजह से कुछ फसलों का उत्पादन गिरेगा। जैसे सरसों की फसल होती है वो बिल्कुल कमज़ोर फसल होती है, ज़्यादा ठंड होने की वजह से वो फसल है जो खराब हो जाती है। तो किसानों का भी कहीं न कहीं किसान भी मायूस थे तो ज़्यादा ठंड की वजह से। अभी सीएम साहब आए तो उन्होंने ज्ञापन भी दिया है जो फसल खराब हुई है सरसों की, उसका मुआवजा सर्वे करवा कर मुआवजा भी दिया जाए। तो कहा जा सकता है मावठ की वजह से किसानों के चेहरे अभी है जो खिले हुए हैं और जो पारा है वो कहीं न कहीं कम हुआ है। जो जितनी ज़्यादा ठंड थी उसकी वजह से जो लोग घरों में दुबके हुए थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पे सूरज नहीं निकलता था। पिछले कई दिनों तक सूरज के दर्शन तक नहीं हुए थे। जो कल है, जो मावठ आने के बाद में जो धुंध छटी है, कोहरा छटा है, उसके बाद सूरज बाहर निकला है और अब जो लोग हैं जो राहत की सांस ले रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। शिका, बिल्कुल, श्री गंगानगर से आपने हमें जानकारी दी, लेकिन हमारे साथ झुंझुनू से प्रदीप भी जुड़े हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप, जिस तरह से प्रदेश के अन्य जिलों से इस तरह के राहत की खबरें सामने आ रही है, कुछ शीतलहर से राहत यहां मिली है, लेकिन झुंझुनू से किस तरह की तस्वीरें, आज का वहां क्या तापमान और क्या वहां भी कोहरे से निजात लोगों को मिली है? प्रदीप। बिल्कुल शिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि झुंझुनू में भी शीतलहर के बाद एक दिन का जरूर अंतराल मिला था, लोगों को आमदन की राहत मिली थी, तापमान में गिरावट दर्ज हुई थी, लेकिन एकाएक के यहाँ अल सुबह आज कोहरा छा गया है, घना कोहरा छाया हुआ है। यहाँ पर दृश्यता भी 20 से 25 मीटर रही है। वाहन चालकों को भी काफी अच्छी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान वर्ग की बात करें तो शीतलहर ने यहाँ झुंझुनू जिले को अच्छी खासी चपेट में यहाँ किसानों को ले लिया था। उनकी तकरीबन
80% फसल खराबा हुई थी उसकी विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए गए हैं। लगातार गिरदावरी की जा रही है, लेकिन अब जो फसल बची हुई है उसके लिए अभी मावठ का इंतजार अभी भी किसानों को है। और ये घना कोहरा जो छाया है इससे लगता है कि यहाँ जिले में भी मावठ होने की संभावना है। और मावठ होती है तो जो पछती फसल है, जो बची मेहनत है किसानों की, उसको यहाँ जरूर फायदा मिलेगा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है। यहाँ के जो पेड़ हैं वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। झुंझुनू शहर के बाहर का इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से। यह घना कोहरा छाया हुआ है। अल सुबह अधिकतर कोहरे से आम जनजीवन जरूर अस्त व्यस्त है। और तापमान की बात करें तो यहाँ तापमान में 4 से 5 डिग्री की जरूर बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम तापमान यहाँ 23 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वही न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री दर्ज किया गया है। जी शिखा। प्रदीप, बिल्कुल आप जिस तरह से हमारे साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हुई है। बनी रहेगा प्रदीप। एक बार फिर से सहयोगी कमलेश का रुख कर लेते हैं। माउंट आबू से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कमलेश। माउंट आबू में जिस तरह से लगातार सैलानी पहुंचते हैं, खासतौर पर वहां की ठंड का लुत्फ उठाने, हालांकि कुछ राहत वहां पर मिली है। इसके बाद किस तरह से क्या सैलानियों का आना जाना वहां पर लगा हुआ है, और अब किस तरह से लोग जो है सर्दी से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहत वहां मिली है। माइनस में जहां पहुंचा था तापमान, अब कुछ राहत। देखिए शिखा, आज कहीं ना कहीं माउंट आबू के मौसम में आज राहत देखने को मिल रही है। और इस राहत की वजह कहीं ना कहीं पश्चिमी विक्षोभ के फिर से सक्रिय होने के बाद जो नज़ारे होंगे अलग नजर आएंगे। क्योंकि माउंट आबू के अंदर जो सर्दी का सीजन होता है खास महत्व रखता है। और इस सर्दी के सीजन में जो टूरिस्ट का आना लगातार माउंट आबू जारी रहता है। चूंकि आज शनिवार और वीकेंड है, कल वीकेंड है, उसके बाद यहाँ पर जो सैलानियों के आने का क्रम है वो लगातार जारी रहेगा। क्योंकि सर्दी के जो शौकीन लोग हैं कहीं ना कहीं माउंट आबू का रुख करते हैं। एक नजारा और दिखाना चाहूंगा, कुछ लोग यहाँ पर देखिए जो बैठे हैं अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि सर्दी का सितम माउंट आबू में जारी है। और इस सर्दी से सितम की वजह से कहीं ना कहीं अपने को बचाने के लिए यहाँ पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ चाय की थड़ी है, चाय की थड़ी पर आप देखिए जो सैलानी है वो भी पहुंचे हैं, स्थानीय लोग भी पहुंचे, क्योंकि माउंट आबू में सर्दी का जो सितम है और सर्दी के सितम की वजह से कहीं ना कहीं बिल्कुल कमलेश, सर्दी का सितम जारी है। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे प्रदेश में किस तरह की ठंड पड़ रही है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए सभी सहयोगी का बहुत बहुत धन्यवाद।